हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। देखिए, सेंटर ऑर्बिट आपका चैप्टर चल रहा है। सेंटर ऑर्बिट में आपको लेक्चर 5 कराने वाला हूँ। लेक्चर 5 जो है आपको स्पेशली कहने वाला हूँ कमेंट के लिए। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ आता है, क्वेश्चन आप समझते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की, कमेंट करने की। तो लेक्चर 4, 3, 2, 1 में मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और सेंटर ऑर्बिट से आपके क्या एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जितने जितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं मैं करा रहा हूँ। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमजे पर हुआ, वैद यूनिवर्सिटी है, आपकी जितनी यूनिवर्सिटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखो, इस टाइप के क्या आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं इस टाइप के। इससे अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व बी स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 2a/r+1। ठीक है, अंडर ए फोर्स एफ या पी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ या पी, मैं पी मान के चलता हूँ। टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स मतलब पी या एफ हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन आपकी होती है हमको पहचानना होता है कि रिलेशन किस में दिया। तो रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी में और आर में दिया है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपका निकल का आया है वो किस में आया है, पी एंड आर। तो लेक्चर 1 में आप जाइए, लेक्चर 1 में आपको मैंने सही से सबको समझा दिया है। तो रिलेशन आपका पी और आर में निकल के आ गया। अब बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर टू डी पी अपॉन डी, देखो इस क्या करेंगे हम, रिलेशन आपका निकल के आ गया। अब जो इक्वेशन आपको दी है बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a/r+1, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, लेकिन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब देखिए पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर क्या है, जब पी स्क्वायर ऊपर आएगा तो पी की बार -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी की बार -2 हो जाएगा। किसके, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो ऊपर आ जाएगा तो ऊपर का मतलब ये हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा। तो -2 मैंने 2 पहले लिख दिया था। 2b², 2 आगे आ गया, 2b² माइनस अपॉन पी क्यू माइनस का इंटू डी पी अपॉन डी आर माइनस का 2a/r²। आर स्क्वायर का मतलब आर इन्वर्स बनेगा ऊपर जाके। इन्वर्स का मतलब -1 हमने बाहर ले ली तो आर के बाद -2 माइनस का 1/r²। इस टाइप से हमें क्या है निकल का आता है। -2 मैंने r² हो गया। यहाँ से हमें डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू कितना बनेगा, पी क्यू ए, इससे आप कैंसिल हो गया, अपॉन r² b² और 2b आपका कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन क्या बनती है हमारी, में सब निकालते थे तो इक्वेशन जो हमारी थी तो h² अपॉन पी स्क्वायर टू डी पी अपॉन डी आर बराबर पी बनाते। तो h² अपॉन पी क्यू इंटू डी पी अपॉन डी आर बराबर पी, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आती है। तो डी पी अपॉन डी आर बराबर क्या रखता हूँ, 1/पी क्यू इंटू पी, एक तो पी आपका ये है 1/पी क्यू इंटू पी क्यू ए अपॉन r² b² बराबर p/h²। ठीक है, ये हमने क्या है इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ से पी क्यू से आपको पी क्यू कैंसिल कर दूंगा मैं, तो p बराबर h²a अपॉन r² b²। तो p जगह यहाँ से देखिए, ये तो पूरी वैल्यू आपकी किस कॉन्स्टेंट पद में आ गई, तो p हमारा किस में आ गया, 1/r² में। तो देखो इसमें हमें रिलेशन पहचानना था, तो रिलेशन हमारा किस में था, p और r में रिलेशन था। तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना था कि d² u अपॉन d θ² प्लस का u बराबर p/h² u², ये वाला फॉर्मूला मतलब यूज नहीं करना था, क्योंकि रिलेशन r और थीटा में होता तब हम यूज करते हैं। पी आर का रिलेशन में जब रिलेशन होता है तो डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू डायरेक्टली क्या रख देते हैं यहाँ से, इधर देखिए डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू, तो डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू में डायरेक्टली क्या लगा दी, 1/पी क्यू इंटू p/r² b² बराबर p/h², क्योंकि h² अपॉन पी क्यू इंटू डी पी अपॉन डी आर बराबर पी होता है। तो यहाँ से डी पी अपॉन डी आर बराबर निकालिए तो इसके अपॉन में चल जाएगा, तो पी एच पी इंटू एच पी क्यू अपॉन h²। ठीक है, तो वही मैंने क्या यहाँ पे पी क्यू अपॉन h² डायरेक्टली लगा दिया, तो p/h² को इधर ले गया, डायरेक्टली वैल्यू लगा के पी की 1/r² निकल कर आ गया। अब जो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, आपको वही पी है फाइंड करना है। इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज r n बराबर a cos n थीटा प्लस का b sin n थीटा। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया कि रिलेशन हमारा किस में, आर में और थीटा में रिलेशन है। ये चीज़ हमें मेन पता करनी है। अब जो इक्वेशन हमारी होती है तो d² u अपॉन d θ² प्लस का u बराबर p/h² u², जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब यहाँ से जो इक्वेशन आपको r n बराबर a cos n थीटा प्लस का b sin n थीटा दे रखा है, उसको हमने r को चेंज कर लिया 1/un बराबर, क्योंकि चूंकि 1/r बराबर कितना होता है, चूंकि 1/r बराबर कितना होता है, u होता है, तो 1/un हो जाएगा बराबर a cos n थीटा प्लस का b sin n थीटा। अब 1 बराबर un
वन हमारा यू एन कैसे आएगा, यू एन को इधर लेके वन बचेगा ओनली, ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा। अब हमने क्या कि टेक के लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड के लॉग ले लिए। जब दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे तो यहाँ से लॉग वन बराबर एन लॉग यू, एन लॉग यू कैसे आ गया हमारा, क्योंकि लॉग यू एन, तो लॉग एम की पावर एन बराबर कितना होता है, एन लॉग एम होता है, तो इसकी घात क्या आगे आ जाती है, तो एन लॉग यू हो गया प्लस का लॉग इसमें। अब जो हमने वैल्यू क्या फुल ले ली, हमने लॉग में ले ली ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा। अब एन लॉग यू इक्वल टू माइनस का लॉग, हम इधर वैल्यू लेके ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा। तो हमने इसका क्या एन लॉग, इसका हमने क्या कि डिफ्रेंशिएशन किया, डायरेक्टली क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो आपका एन तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। हमने जब लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो कितना एम वन अपन यू आ गया, जब यू का किया तो डी ओवर डी थीटा आ गया। नॉर्मल सी बात है, डिफरेंशिएशन कोई ज़्यादा हार्ड बात आपके लिए नहीं है। इक्वल टू माइनस का ए साइन एन थीटा प्लस का एन वी कॉज एन थीटा अपन का ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया कि वैल्यू हमारी कैसे निकल के आई। तो समझो बात को, पहले जब हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो लॉग में तो वन अपॉन में आ गई, ठीक है, तो लॉग में ये वाली वैल्यू आगे निकल के हम लॉग का किया। अब हमें ए कॉज एन थीटा का किया तो माइनस का ए साइन एन थीटा का किया तो आपको एन आ गया, कि आपने चेन रूल पढ़ा होगा 12th क्लास में आपको डिफरेंशिएशन का। तो एन थीटा आ गया प्लस का एन बी कॉज एन थीटा, मतलब बी कॉज एन थीटा। तो एक एन एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि जब एन थीटा की तो हमें करना होगा डिफरेंशिएशन, तब एन थीटा करेंगे तो आपको थीटा तो वन हो जाएगा, एन का आपका एक एन बचेगा। अब यहाँ से अगर यू की बार माइनस एन बराबर ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा, यहाँ से वैल्यू देखेंगे यू की बार माइनस एन की, तो ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा बनेगा, क्योंकि वन अपॉन यू एन का मतलब यू की बार माइनस एन हो गया, ठीक है। तो एन अपॉन यू इंटू डी ओवर डीटा बराबर माइनस का एन, हमने कौन सा वैल्यू ले ली, जो फुल वैल्यू है आपकी, तो ए साइन एन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा बराबर ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा हमने वैल्यू ले ली। अब एन से एन हमारा कैंसिल हो गया, हमारा माइनस का एन। अब डी यू ओवर डी थीटा बराबर यू वैल्यू में इधर ले आए, ए साइन एन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा अपन यू की बार माइनस एन, तो डी यू ओवर डी थीटा बराबर यू की बार एन प्लस वन। कैसे एन प्लस वन, इस यू को ऊपर ले गए, तो आपने पढ़ा होगा कि ऊपर को ले जाएंगे तो यू वन इंटू यू का माइनस एन, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, यू की बार एन प्लस वन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यू की बार वन प्लस एन प्लस वन आपका वहाँ पे बन जाएगा। तो ए साइन एन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा आपका बचा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना पूरी हमारी, इसको हम यू की बार माइनस एन लिख सकते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर यू वन डी टी स्क्वायर बराबर एन प्लस वन यू एन डी ओवर डी थीटा ए साइन एन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा। इसको ना फर्स्ट सेकंड लगा दिया, मतलब पहला पद ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहले हमने यू एन प्लस वन का किया तो एन प्लस वन बाहर आ गया, यू एन इंटू डी ओवर डी थीटा ए साइन एन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा। तो यू एन प्लस वन एन ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एन प्लस वन तो आपका है ही, इंटू में यू एन प्लस वन यू एन, ये आपका यू की बार टू एन प्लस वन बन गया, तो एन प्लस वन यू की बार टू एन प्लस वन हमने क्या ले लिया, होल कॉमन ले लिया, तो ए साइन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात आपको पता होगी। अब एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन, एक ए साइन थीटा माइनस का बी कॉज एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का एन यू एन प्लस वन यू की बार माइनस एन आपका बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से समझिए बात को, तो एन प्लस वन हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ई की बार टू एन प्लस वन, तो ए स्क्वायर, इसको हमने क्या होल स्क्वायर खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहाँ पे, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा माइनस का टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉज एन थीटा प्लस का यू एन डी स्क्वायर डी थीटा प्लस का यू। हमने प्लस का यू क्यों ऐड किया, आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसके मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया, समय बताया कि डी स्क्वायर यू थीटा डी स्क्वायर प्लस का यू बराबर किसका फॉर्मूला बनाने के लिए, तो एन प्लस वन यू की बार टू एन प्लस वन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एन थीटा माइनस का टू ए बी साइन एन थीटा इंटू कॉज एन थीटा प्लस का यू एन प्लस का यू, हमने एडिशनल यू जोड़ दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। अब एन प्लस वन यू की बार टू एन प्लस वन ए स्क्वायर कॉमन लिया तो वन माइनस कॉज स्क्वायर एन थीटा बचेगा। कैसे, देखो ए स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो इसको हम केस में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर एन थीटा है। अब मैंने साइन स्क्वायर थीटा को वन प्लस वन माइनस कॉज स्क्वायर एन थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वन माइनस कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस का बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस का टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉज एन थीटा आपका बचा हुआ है, और प्लस का यू एन प्लस वन, यू मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो एन प्लस वन आपका अंदर बच गया, तो एन प्लस वन यू की पावर टू एन प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस का टू ए बी साइन एन थीटा इंटू कॉज एन थीटा माइनस का यू एन प्लस वन। यहाँ से मैंने किया कि एन प्लस वन यू टू एन प्लस वन आपका सेम आपका चल रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने अलग लिख लिया माइनस का एन प्लस वन यू टू एन प्लस वन। तो ये जो वैल्यू है ना हमारी, वो हमने इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हैं, अब निकल के आई है, तो
ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन थीटा होल स्क्वायर हमारा ये बन गया। तो ना यहाँ से हमने क्या की कि जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन स्क्वायर एन थीटा, वो हमने क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब पी अपॉन एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर जो हमारी वैल्यू निकल के आई, क्योंकि डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर आपका होता है बराबर एन प्लस वन यू की बार 2n प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एन प्लस वन यू की बार 2n प्लस वन यू की बार माइनस का 2n, क्योंकि ए कॉज एन थीटा प्लस का बी साइन एन थीटा, तो हमने यू की बार किसको माना था, यू की बार माइनस एन इसको माना था, यू की बार माइनस एन माना था, बट इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो यू की बार माइनस 2n बन जाएगा ना ये, तो यू की बार माइनस 2n बन गया प्लस का यू एन प्लस वन आपका आ गया। कन्फ्यूजन नहीं रखना किसी में, इसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें देखें आप, देखो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, डी ओवर टीटा बराबर यू एन प्लस वन आएगी, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितना है यू एन प्लस वन आपका आ जाएगा। उसके बाद पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन यू के बाद 2n प्लस वन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का यू एन प्लस वन प्लस का यू एन प्लस वन, यहाँ क्या बन गया हमारा यू एन प्लस वन एन प्लस वन बन गया। ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो पी अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन यू की बार 2n प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी बराबर एच स्क्वायर एन प्लस वन यू की बार 2n प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर ई स्क्वायर को हम क्या इधर ले गए, तो ई स्क्वायर को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो 2n प्लस थ्री हो जाएगा, क्यों 2 में ऐड इसमें ऐड होगा 1 में, तो 3 ऐड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी बराबर लेमडा, इसको क्या करिए लेमडा ऑल कॉन्स्टेंट, इतनी कॉन्स्टेंट वैल्यू थी हमने इसको क्या मान लिया लेमडा मान लिया, और यू और आर से हमें मतलब होता तो हमने यू 2n प्लस थ्री मान लिया। तो पी 1 अपॉन यू और आर कितना होता है, यू और आर होता है 1 अपॉन आर, तो हमने 1 अपॉन आर में ले लिया, तो पी इन्वर्सली हमारा आ गया 1 अपॉन आर 2n प्लस थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पे। और आपसे रिक्वेस्ट तो चैनल सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को शेयर करने की होती है। अब ऐसी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराऊंगा, तो ये आपकी नॉर्मल क्वेश्चन है अभी, और आगे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जाएंगे मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा वहाँ पे। नेक्स्ट आपको व्हाट्सअप के लिए व्हाट्सअप नंबर और आपको टेलीग्राम नोट्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करने के लिए। आपको बीएससी मैकेनिक्स के और भी चैप्टर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सभी की। वर्चुअल वर्क कॉमन करनी सीजी सभी मैंने आपको अच्छे से कराएं, सभी कंप्यूटर क्वेश्चन कराएं, सभी को आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराएं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके चेकआउट जरूर करें।